चलो बच्चों देखो, आज जो है हम लोग यहाँ पे जो है 3 का टोटल सवाल हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। आज जो है ओमार में जो क्वेश्चन इस 3 चैप्टर से जो आते हैं वो लगभग इसी टाइप के आएंगे ओमार के लिए। ये बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे। देखो यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे कह रहा है पहला कि यदि 2x + y = 13 और 4x - y = 17 तो x - y का मान है। हमसे जो है x और y का मान पूछ रहा है। यहाँ पे देखो दो समीकरण दिया है, दो ठे रैखिक समीकरण दे दिया है और x - y का मान पूछ रहा है कि x - y का मान ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन जो है सीबीएसई बोर्ड के 2024 के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो कैसे हम हल करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम पहले वाले को हल करते हैं तो इस प्रकार हल करेंगे कि सबसे पहले हम जो समीकरण दिया है उसको लिख लेंगे। पढ़ चुके हो तुम सब, 4x - y = 17। ये समीकरण नंबर 1 हो गया और ये समीकरण नंबर 2 हो गया। तो बहुविकल्पी प्रश्न को हल करने के लिए यहाँ पे हमें डायरेक्ट दिख रहा है कि अगर हम इन दोनों को अगर जोड़ देते हैं, अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं तो यहाँ पे ये और ये दोनों पद आपस में क्या है, इक्वल है। जब दोनों आपस में इक्वल है तो y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा x का मान निकल जाएगा, फिर हमारा y का मान निकल जाएगा ना। तो हम वही कार्य करेंगे, लिखेंगे जोड़ने पे चिन्ह नहीं बदलेगा, 4 × 2 = 6 x और y वाले से y वाला खंड खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 7 × 3 = 10 को 0 हाथ में लगा 1, 1 × 2 = 3, 30 हुआ, यानी x = 30/6 यानी 5 हो गया। x का मान कितना हो गया, 5 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि लिखेंगे x = 5 समीकरण 1 में रखने पर। जब यहां पे रखोगे 1 में तो ये हो जाएगा 2 × 5 धन y = 13, 5 दूनी के 10। देखो हम इसको जितना ही छोटा करेंगे उतना ही हमारा समय बचेगा। ठीक है, तो हम ज्यादा लंबा क्रिया नहीं करेंगे। 5 दूनी के 10, 10 को हम पक्षांतर करेंगे, प्लस है माइनस में बदलेगा, y बराबर जो है 13 - 10 हो जाएगा और y बराबर जो है यहाँ पे 3 हो गया। अब इसलिए x - y का मान कितना होगा, तो x बराबर हमने कितना निकाला है, 5, 5 हो गया, माइनस y का मान 3 निकाले हैं तो 3 हो गया, 5 में से 3 जाएगा 2, यानी जो 2 है इसमें यही जो है करेक्ट ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। ऑप्शन सी का हो गया, सही हो गया। अब देखो यहां पे दूसरे वाले को हल करके दिखाते हैं। दूसरा वाला सवाल को देखो ध्यान से, यहां पे क्या कर रहा है, समीकरण इतना और इतना से y का मान विलोपन करने पर x में प्राप्त समीकरण है। मतलब हमें विलोपन विधि से ही करना है, इसको विलोपन करना है, यानी जो है x में प्राप्त समीकरण निकालना है। यानी y वाले को, ये जो y वाला खंड दिया है इस दोनों में y वाले खंड को हमें बाहर कर देना है, यानी y वाले को हटा देना है। हटा करके x के पद में मान निकालना है, यानी x के रूप में जो है इसका मान क्या होगा। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले तो समीकरण लिखेंगे, 6x हमारा ये 6x हो गया समीकरण, -5y = 11। इसके बाद से ये दिया है 2x धन y = 17। तो देखो बच्चे हमें साफ दिख रहा है कि जो ये नीचे वाला जो y है, यानी ये समीकरण हमारा 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। अगर हम इस समीकरण 1 में 5 दिया है और इसमें जो है y दिया है, अगर 5 से इसमें गुणा कर देंगे तो हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और ये वाला जो पद आपस में बराबर हो जाएंगे तो हम जो है x का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि सीधा सीधी लिखेंगे कि समीकरण 2 में गुणा करना है कितने से, 5 से। और देखो यहाँ पे माइनस का चिन्ह है और किसका चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, तो हम जोड़ेंगे किसको, समीकरण 1 को। हमें 1 में तो गुणा नहीं करना है, 1 में कुछ नहीं करना, हम क्या करेंगे कि समीकरण 2 में 5 से गुणा करके और समीकरण 1 को जोड़ देंगे। जितना ही शॉर्ट करोगे उतना ही सही रहेगा, ओमार के लिए जितना ही शॉर्ट में करोगे उतना ही सही रहेगा। इसलिए जो है अगर हम 5 से ये जो है
यहाँ पे 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी के 10x प्लस 5 एकम में 5y बराबर 17, और ये डायरेक्टली यहाँ लिख लो 6x माइनस 5y बराबर 11, और यहाँ पे क्या करोगे, अब देखो जोड़ने पे कोई चिन्ह बदलता नहीं है, जैसे है वैसे ही है। 7 1 8 हो गया, 1 1 2 हो गया, और ये वाला तो 0 हो जाएगा तो खत्म हो गया, 10 6 16x हो गया। तो यानी हमारा जो है यही ऑप्शन में दिया हुआ है, देखो 16x बराबर 96, ये करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो गया, डी हो गया। ऑप्शन में दिया हुआ है 16x बराबर 96, इसलिए इसके आगे नहीं हल करना है, यही हमारा आंसर हो गया 16x माइनस 96। और यह जो है 2025 के बीएक्स सेट जो है उसमें जो है पूछा। चलो देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे गड़बड़ हो गया था। यहाँ पे हम जो है 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी के 10x प्लस 5 से y में करेंगे तो 5y बराबर, और 17 25 कितना हो जाएगा, 17 25 85, 17 25 85। अब यहाँ पे 6x माइनस 5y बराबर जो है 11 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, और यहाँ पे जो है ये खत्म हो जाएगा, 10 6 16x हो जाएगा। यानी जो है 16x बराबर 96, जो ये ऑप्शन डी है, यही ऑप्शन डी हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो है हम 17 में जो है 5 से गुणा करेंगे तो 85 हो जाएगा, और 85 और 11 को जोड़ेंगे तो 96 हो जाएगा, 10 और 6 को जोड़ोगे तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं कि जोड़ने पर। तो ये था हमारा दो क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। देखो तीसरा में कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 105 और अंतर 45 है तो संख्या है। सीबीएसई बोर्ड के 2024 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो इसको हल करने का हमें एक तो ये समीकरण बना के हल करेंगे, एक तो हो गया, एक ऑप्शन से निकाल लेंगे। पहला समीकरण से हल करेंगे कैसे वो हम अभी बताएंगे, और ऑप्शन से कैसे निकलेगा। देखो छोटे सवालों को ऑप्शन से ही निकाल लेना सही रहता है। देखो दो संख्याओं का योग दिया है यानी 105। अब हमें इन ऑप्शनों को जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे और 105 के बराबर देखेंगे कौन है। यानी 0 और 5 5 हुआ, 6 4 10 हुआ, 105 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ 0 और 5 5 हुआ, 6 4 10 हुआ, 105 हो रहा है। अब इसमें से 40 को घटा दो, 65 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चा, 5, और 6 में से 4 जाएगा 2, यानी 25 बच रहा है, जबकि हमें क्या चाहिए, इसलिए यह ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अब इस ऑप्शन पे आते हैं। इस ऑप्शन में हमें साफ दिख रहा है कि 75 और 30 जोड़ देंगे तो कितना होगा 105, और 75 में से 30 घटाओगे तो कितना होगा, यानी 5 हो जाएगा, और 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 4, यानी 45 आ रहा है। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। यही हमारा सही ऑप्शन है, क्योंकि इनको अगर जोड़ते हैं तो 5 8 4 12 अधिक हो गया, 5 9 1 10 10, ये तो होगा, लेकिन 95 में से अगर हम 10 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 85 आएगा ना। इसलिए ये और ये ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है, ये करेक्ट ऑप्शन हमारा बी है। मिल गया ऑप्शन। अब इसको समीकरण से कैसे हल करेंगे, तो इसके लिए यहां पे देखो समीकरण बना करके, जैसे इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं का योग, तो मान लेते हैं कि हमारा दो संख्या x और y है, x और y है। दो हमारी संख्या क्या है, एगो x है और एगो y है। मान लेते हैं कि x और y है, तो पहला प्रश्न, अब यहां पे लिख देंगे कि प्रथम या पहला लिख देंगे, पहला प्रश्नानुसार। पहले प्रश्न में कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग, तो यानी x प्लस वाई बराबर 105। अब ये दूसरा प्रश्नानुसार। अब ये ऑप्शन जो है दूसरे हम प्रश्न में क्या कह रहा है, अंतर 45 है, यानी पहली संख्या में से दूसरी संख्या को घटाने पे 45 आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है, 45 आ रहा है। जो क्वेश्चन में बोला वही लिख दिया गया। अब हमारा यहाँ पे
दो जो है समीकरण बन गया। अब लिख देंगे कि समीकरण एक अधन समीकरण दो। एक और दो को जोड़ोगे तो ये ऋण है ये प्लस है, कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, बच गया एक एक, दो एक्स हो जाएगा बराबर, क्योंकि दोनों समीकरण को हम आपस में जोड़ रहे हैं तो चिन्ह नहीं बदलेगा। एक एक दो, दो एक्स हो गया, और वाई में से यहाँ पे वाई घट जाएगा तो जीरो हो जाएगा, और ये दोनों जुट जाएगा तो पांच और चार एक पांच, यानी जो है पांच और पांच हो जाएगा। पांच पांच 10 को शून्य हाथ में लगा, एक और चार एक पांच, और ये एक हो गया 150 हो गया। कितना हो गया 150, सही है ना, क्योंकि जो है दोनों संख्याओं को घटाने पे 45 आ रहा है और जोड़ने पे 105 आ रहा है। तो जब हम इस समीकरण एक में दो को जोड़ोगे तो यहाँ पे एक एक दो, दो एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे जो है 105 में जब 45 को जोड़ोगे तो 5 5 10 को शून्य हाथ में लगा, एक चार और जीरो चार और एक पांच हो जाएगा, और यहाँ पे एक हो जाएगा, यानी x बराबर 150 बटे में 2, यानी x बराबर जो है 2 से घटाओगे 2 सते 14, 15 10 2 बचे 10। x का मान कितना आ गया 75 आ गया। x का मान कितना आ गया हमारा, x का मान 75 आ गया। अब लिखेंगे x बराबर 75 समीकरण एक में रखने पर। अब हम उठा करके रखेंगे तो ये हो जाएगा 75 धन y बराबर 105, इसको पक्षांतर करेंगे तो y बराबर हो जाएगा 105 माइनस 75। अब घटा देंगे y बराबर जो है बच्चा 5 में से 5 जाएगा 0, और 10 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा। अतः जो है अतः संख्या 70 75 और 30 है। तो ये था हमारा समीकरण बना के हल करना। तो या तो तुम समीकरण से हल कर लो, या यहां पे डायरेक्टली जो है ऑप्शन को जोड़ो घटाओ, अगर जो ऑप्शन सही है उसको हम सही कर देंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट है, और ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अब हम हल करेंगे चौथे को, ठीक है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, चौथे को हल करेंगे। चौथा समीकरण हमारा हल है, क्या दिया है कि समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8 का हल है। क्या है, अद्वितीय हल है, दो हल है, या अनंत है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसको हल करेंगे। चलो देखो यहां पे चौथा क्वेश्चन दिया है। सबसे पहले हम लिखेंगे समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 5, 5 को पक्षांतर करेंगे 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से यहां पे दिया है 3x प्लस 2y बराबर 8, इसको उधर लेके आएंगे 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। ठीक, अब हम क्या करेंगे देखो, अब लिखेंगे कि समीकरण को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a बराबर a1 b1 c1, ठीक है। a1 बराबर क्या हो जाएगा, समीकरण एक की तुलना करोगे तो x में a1 से गुणा है और यहाँ पे x में 2 से गुणा है, 2 हो गया। b1 हो जाएगा, b1 पे यहाँ पे जो है b1 कितना हो गया बच्चा, y में b1 से गुणा है और यहाँ पे y में 1 से गुणा है तो 1 हो गया, और c1 बराबर यहाँ पे देखो माइनस 5 हो गया। अब लिखेंगे समीकरण 2, समीकरण 2 को a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। अब यहां पे हम तुलना करेंगे तो a2 बराबर 3
B2 बराबर 2 और C2 बराबर -8 -8 आया। अब देखो, अब हम लिखेंगे A1 अपान A2 इक्वल टू 2/3। अब B1 अपान B2 इक्वल टू B1 1 अब बटे में B2 2, फिर हो जाएगा C1 अपान C2 इक्वल टू -5 बटे में -8 हो गया। अब हम लिखेंगे A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2। A1 अपान A2 जो है B1 अपान B2 के बराबर है नहीं है। यहाँ पे 2/3 है और यहाँ पे क्या है 1/2 है। कहाँ बराबर है? ना तो हर बराबर है ना तो अंश से बराबर है, कोनो तरह से नहीं बराबर है। ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, एक से कोई रिलेशन है नहीं। ये आधा है और ये 3 का दूसरा हिस्सा है, और ये जो है ये आधा है, बिल्कुल आधा आधा, और ये 3 का दूसरा हिस्सा है, तो दोनों हिस्सा आपस में बराबर नहीं ना होंगे। इसलिए यहाँ पे जो है A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2। और तुम सबको बताया गया है कि जब A1 अपान A2 और B1 अपान B2 जब बराबर नहीं होते हैं तो अद्वितीय हल होते हैं। जब A1 अपान A2 B1 अपान B2 और C1 अपान C2 अगर तीनों आपस में बराबर हो गए तो अनंत हल होंगे। अगर A1 अपान A2 और B1 अपान B2 यह दोनों आपस में जो है क्या हो इक्वल हो, लेकिन C1 अपान C2 इक्वल नहीं होगा, तब उसका कौन सा हल होती है? कोई हल नहीं होती है, उसका कोई हल नहीं होता। इसका क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। इसका क्या होगा? अद्वितीय हल। इसका अद्वितीय हल होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। तो ये जो है आपका बहुविकल्पी प्रश्न सारा हमने बता दिया है। आप लोग को समझ में आया होगा, तो इसको हल कीजिएगा घर पे।